Why is that some people get promoted while others get ignored? And there are some friends जिनकी बात सब ध्यान से सुनते हैं और वहीं कोई और दोस्त होते हैं जिनको सब इग्नोर या फिर इनविजिबल जैसा ट्रीट करते हैं. Why so? You must be thinking it's about luck most of the times, or it must be about a rapport building, the connection. Well, at some extent, it may be, but most of the time, it is all and solely dependent on your communication style. आज की वीडियो में मैं आप लोगों से 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगी और कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आप इंस्टेंटली रिलेट करेंगे. Without any further delay, let's dive into it. Hi everybody, Sivaru, Namaste, Sat Shri Akal and Adab. I am Monica Limbu and I welcome all of you to Soft Skills with Monica, your space to learn, stand up, show up confidently without being passive, aggressive or rude. If you want to be seen, heard and respected, then this video is for you. And also towards the end of this video, we have a bonus tip for all of you. चलते हैं सबसे पहले स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में, दैट इज अग्रेसिव कम्युनिकेटर्स. वेल, इनको हम ऐसे भी कहते हैं जो इंटिमिडेटर्स होते हैं. इंटिमिडेटर्स का मतलब वो है, वो लोग जो डरा धमका के अपना काम निकलवाना चाहते हैं, वो कैसी भी करें. और अग्रेसिव कम्युनिकेटर्स हमेशा लाउड होते हैं, रूड होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. डिसरिस्पेक्ट ऐसे करते हैं कि आपका ओपिनियन उनके सामने कोई मैटर ही नहीं करेगा. एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इस चीज़ को. आप एक बॉस से मिलते हो जो हमेशा स्क्रीन करते हैं ऑफिस मीटिंग्स के दौरान और वो चाहते हैं उनका काम हो जाए. आप उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहोगे. दूसरा एग्जाम्पल, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा बोलता है कि वो ही करेक्ट है, उसकी अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए. एंड दैट दोज पीपल आर under the category of aggressive communicators. Aggressive communicators say like this, that I'm always right, you're wrong. Just do the way I'm telling you. In this case, they might get the attention, but not the loyalty. इसमें आउटकम क्या होता है? शॉर्ट टर्म अटेंशन मिलती है, लॉन्ग टर्म डिसलॉयल्टी हो जाती है. तो अगर आप इस कैटेगरी में गिरते हैं या फिर कोई भी और इस कैटेगरी में है, मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू बी assertive and create a boundary there. And I do not shy away to tell this in a public platform like this कि I have been an aggressive communicator for years and I realized कि ये चीज़ आपको ज़्यादा लॉन्ग रन में लेकर नहीं जाती है. So make sure to take care of it. चलते हैं सेकंड स्टाइल में. सेकंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज पैसिव. पैसिव कम्युनिकेटर्स वो होते हैं जो अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को. अब जब मैंने कॉन्फ्लिक्ट बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी झगड़ा हो रहा है तो उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो दोज आर पैसिव कम्युनिकेटर्स. नो, जब भी उनके साथ भी गलत हो रहा होता है, उनकी अगेंस्ट भी कभी कभी कुछ डिसीशंस प्रोफेशनल सेटिंग में या पर्सनल सेटिंग में लिए जाते हैं, वो खुद के लिए वॉइस अप ही नहीं कर सकते हैं. तो इस दौरान दे ट्राई टू स्टे मम एंड इसलिए इनको कहा जाता है द साइलेंट सफरर्स. पैसिव कम्युनिकेटर्स जैसे कहते हैं, इट्स ओके, जस्ट डू द वे यू थिंक, नो प्रॉब्लम, इवन व्हेन दे एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज उनको लगता है कि ये ऐसे ही चलना चाहिए, मैं वैसा नहीं हूँ या मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है. गलत. यू आर नेचुरली बॉर्न विथ ब्यूटिफुल वॉइस. यूज इट. है ना? मोस्ट ऑफ us we have our voice. Raise it up. If you do not take your stand for yourself, who do you think is going to do it for you? Right? So these are passive communicators who actually are willing to stay mum and quiet even when their work has been stolen, even when their idea has been stolen, even when someone else takes the credit of all the thing that they do. And they keep quiet, thinking that let them do. And in this case, they also at times want to become like a people pleaser or a nice person on someone else's head just by not raising their voice. This is something and really alarming for all of us as a communicators. So please look into it. अब चलते हैं थर्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटर्स पे, दैट इज पैसिव अग्रेसिव स्टाइल.
पैसिव सीख लिया, अग्रेसिव सीख लिया, अब समझते हैं पैसिव अग्रेसिव। पैसिव अग्रेसिव आर लाइक साइलेंट फाइटर्स। ये पॉजिटिव टर्म नहीं है यहाँ पे। ये लोग वैसे होते हैं जो खुल के कन्फ्रंट नहीं करेंगे, बट सरकास्टिकली या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट के तौर पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे बोलेंगे, ओके वॉट एवर यू वॉन्ट जस्ट डू इट, इस टोन के साथ। या फिर ये ऐसे लोग होते हैं जो शायद खुल के बात ना करें। एक एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझते हैं इसी चीज़ को। मीटिंग के दौरान आप सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, उसमें से एक ने एक्सेप्ट करा अपने सीनियर की का आइडिया एंड वापस जाके मॉक कर रहा है उसी आइडिया को कि क्या बकवास आइडिया दिया है सीनियर ने मीटिंग के दौरान। ये वो लोग होते हैं जो सामने कन्फ्रंट नहीं करते हैं और बोलते नहीं है कि सर आई पार्शली डिसएग्री विद द आइडिया बट लेटर विल मॉक द सेम आइडिया इन फ्रंट ऑफ अदर फ्रेंड्स। पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेटर का जो रिजल्ट होता है, इसमें इनका खुद का स्टैंड इनको ही नहीं पता होता है कि क्या है ना? बिकॉज़ इसमें 2 टाइप्स ऑफ फेसेस दिख रहे हैं लोगों के सामने। उसके अलावा दे लैंड इंटू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड बैफलनेस। अब इस दौरान चांसेस हाई है कि लोग इनको ट्रस्ट करना या कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कम्युनिकेटर्स दैट इज़ पैसिव अग्रेसिव। बहुत खतरनाक लोग होते हैं पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेटर्स बिकॉज़ वो खुल के नहीं बता सकते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड अंडरस्टैंड दिस होल video, the whole sessions that we are having like this is to make sure that you all know how to express and not suppress your ideas by or any cost or any chance. Remember that. अब चलते हैं सबसे आखिरी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटर्स में, जो कि है असर्टिव कम्युनिकेटर्स, जो बहुत डायरेक्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, रिस्पेक्टफुल एंड दे पुट देयर ओपिनियंस स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका एक अच्छा एग्जांपल दूंगी, जेंजीज। जो जेंजीज हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, बट कहीं ना कहीं पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट गायब है उनमें थोड़ी सी। तो वो चीज़ जैसे ही वो इंटैक्ट कर ले, तो दीज आर द पीपल हु विल बिकम असर्टिव कम्युनिकेटर्स। इससे जो पहली वाली जनरेशन है, दे एक्चुअली नीड टू लर्न एंड नॉट ऑलवेज पीपल प्लीज, एंड दिस असर्टिव कम्युनिकेशन इज द की वेयर इन they will be able to showcase their best version. Assertive communicators को हम बोलते हैं आइडियल कम्युनिकेटर्स, जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं बिना ज़्यादा सोचे समझे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। बट हाँ, इस दौरान ये डिसरिस्पेक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मीटिंग के दौरान किसी ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट नहीं करा डायरेक्टली, और उस दौरान इंस्टेड ऑफ बीइंग टेकन बैक कि हाउ कम दिस पर्सन डिड नॉट एक्सेप्ट माय आइडिया, दे विल से, okay, that's a new thing that someone has come forward. I would really like to understand कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इसी आइडिया को लेके। सो इसी तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। वो ये नहीं बोलते, ओके सो यू थिंक यू हैव अ बेटर आइडिया देन मी। वो ऐसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि असर्टिव रहना सबकी भलाई है। इन दिस केस व्हाट इज द आइडिया एंड इम्प्रेशन, कि दैट पर्सन इज एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ द पर्सन हु voiced against him in front of everybody. They do not lose the temper then there. इसका आउटकम होता है they get respect, trust, and most importantly, the growth opportunities. They put such a positive impact in the audience that people admire them. अब हम चलते हैं अपने bonus tip पे. Number one, you do not have to shout. You do not even have to be silent. You don't even have to be sarcastic. You have to find that spot, that sweet spot, which is assertiveness. Clear, confident, respectful, and most importantly, powerful. Remember this, it's not about fighting, it's about standing on your own ground with grace. आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने कौन से स्टाइल के साथ रिकॉग्नाइज करा खुद को, या फिर आप कौन से स्टाइल के साथ अपने वर्क सेटिंग पे, वर्क प्लेस पे जाते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक कमेंट को पढ़ना चाहूंगी। आई वुड लव टू रीड इट एंड इवन रिप्लाई टू इट। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने वैल्यू प्रोवाइड करा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड इन ऑर्डर टू मेक यूट्यूब बाबा हैप्पी, do not forget to share it with your friends who actually need to hear this. Coming up next week, we have signs that make you passive,
without you realizing it. So fix it ASAP. Until then, see ya.